सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चेतन बैरवा आए कोटा। कोटा बार एसोसिएशन में सद्भावना पूर्व मीटिंग के लिए आए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चेतन बैरवा ने अधिवक्ताओं के साथ अपने विचार विमर्श किए। आप आए इंटरव्यू के लिए, मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ कोटा बार एसोसिएशन में सद्भावना पूर्वक मीटिंग के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ के वकीलों ने मेरा अच्छा मान सम्मान किया है और जितने भी वकील बैठे हैं उन सब ने जो है मिलजुल के नाश्ता भी किया है और मेरे से कई बातें भी पूछी गई हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि आपकी कोई महत्वपूर्ण जो है पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन हो जो आपने फाइल करी हो सुप्रीम कोर्ट में, तो वो आप मेरे को हमको बताइए। तो मैंने अपनी पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन के बारे में बताया। वो पब्लिक इंटरेस्ट ये है, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन वो ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में मनु की मूर्ति लगी हुई है। मनु की मूर्ति को मैं ये मान के चलता हूँ कि वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होने के कारण उस मनु की मूर्ति को हटाने के लिए मैंने सीधा सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करी है। उस पिटीशन को 13 जनवरी 2023 को हमने दाखिल करी, जो 24 फरवरी 2023 को संजीव खन्ना की बेंच में लगी, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में लगी और उन्होंने 2 लाइन में उस पिटीशन को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि क्या है कि इस पिटीशन में ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया हुआ है, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं दिया हुआ है जिसकी वजह से हम इस पिटीशन को एंटरटेन करें। उस पिटीशन के खारिज होने के बाद में हमारे सारे लीगल जो प्लेटफॉर्म है वो सब हम यूज कर चुके हैं और ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे में हमने जो है एक स्टेटमेंट ये भी दिया है कि इस पिटीशन के यहाँ खारिज होने के बाद में हम मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएंगे, जो हॉलैंड की राजधानी हेग में स्थित है और वो UNO का पार्ट है। ये हमने PIL दाखिल करी, उसके बारे में हमने इनको विस्तार से बताया और इन लोगों को समझ में आया कि वाकई ये जो है मामला बहुत गंभीर है। और अब हम ये सोच रहे हैं कि 24 फरवरी को पिटीशन खारिज हो गई, 24 फरवरी 2000 को पिटीशन खारिज होने के बाद में 26 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लगाया गया है और वर्तमान चीफ जस्टिस का उसमें बड़ा भारी सहयोग रहा है। उन्होंने इस मूर्ति को लगवाया है और लगा करके इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाया है। तो जब बाबा साहब की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि मनु ऑटोमेटिकली गलत है, क्योंकि बाबा साहब ने उनकी लिखी मनु स्मृति की किताब को जो है 1927 में जलाया था सरेआम। इसका मतलब ये है कि क्या नाम से हाईकोर्ट में लगी हुई मूर्ति, मनु की मूर्ति गलत है, असंवैधानिक है। इसलिए हम उस पिटीशन को जो हमारी खारिज हुई है उसको हम दोबारा से रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, ये हमारा कहना है। आपका नाम सर? मेरा नाम चेतन बैरवा है और मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ और बेसिकली मैं राजस्थान का हूँ और मेरी 37 साल की प्रैक्टिस है और मैं भारत सरकार, राजस्थान सरकार, रेलवे और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का स्टैंडिंग काउंसिल भी रहा हुआ हूँ हाईकोर्ट जयपुर में और इस तरह के मैटर्स में बहुत उठाता रहा हूँ। मैंने एक PIL राजस्थान हाईकोर्ट में लगाई थी, वो इस बाबत लगाई थी कि राजस्थान, UP, बिहार के जो हमारे निम्न तबके के बेरोज़गार लोग हैं वो जाकर के वहाँ पे जो है मजदूरी करते हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ जो है पॉलिटिकल पार्टीज़, वहाँ लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हुई हैं, शिवसेना बनी हुई है और दूसरी पार्टीज़ बनी हुई हैं। वो क्या नाम से इनको मारपीट करती हैं और मारपीट ये करके ये कहती हैं कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हारी वजह से हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। जबकि संविधान में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 21 के तहत कि कोई भी आदमी इंडिया में कहीं का भी आदमी कहीं भी जा कर के रह सकता है और अपनी रोजी रोटी कमा सकता है और सेटल हो सकता है। तो जब संविधान इजाज़त देता है तो इस तरह की मारपीट करना एक गलत काम है, इसलिए मैंने उसके खिलाफ भी PIL लगाई थी। और एक बार मैंने जो है एक PIL यहाँ और लगाई थी राजस्थान हाईकोर्ट में। वो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल कास्ट के लोगों को डकैतों ने जाकर के घेर लिया और ये कहा कि पैसा हुआ करके दो, वरना तो क्या नाम से जो है हम आपको मारेंगे। उस पिटीशन को भी मैंने लगाया और डकैतों को गिरफ्तार करवाया राजस्थान हाईकोर्ट में पिटीशन डाल करके। और इसके अलावा भी मैं सेंसिटिव इतना हूँ इस तरह की बातों के मामले में कि पाकिस्तान की पेशावर हाईकोर्ट के एक एडवोकेट आए, वो थे खुद मुसलमान, लेकिन वो इंडिया आकर के उन्होंने जो है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जा कर के कार सेवा करी और उस कार सेवा में उन्होंने जो है जूते चप्पल साफ़ कर दिए
उस जूते चप्पल साफ करने का वीडियो जो है वायरल हो गया, जिसके कारण पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकील नाराज़ हो गए और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने मीटिंग करी और मीटिंग करके एक रिकमेंडेशन वहाँ भेजी राष्ट्रपति जरदारी को। उसमें ये लिखा कि इस आदमी ने जो है ऐसा ऐसा काम किया है और हम इसको जो है डिप्टी अटॉर्नी जनरल की पोस्ट से हटवाने की रिकमेंडेशन करते हैं। और राष्ट्रपति ने बार एसोसिएशन, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन की बात को मान करके उसको उस पोस्ट से हटा दिया। तो मैंने उस बारे में भी लिखा था और मैंने उसमें ये दिया, मैंने लेटर लिखा राष्ट्रपति जरदारी को कि आपने ये किया, गलत किया। क्यों? कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा था ये काम, वो दोनों देशों के बीच में सद्भावना पैदा करने के लिए कर रहा था। वो अपने देश को क्यों नीचा दिखवाएगा? वो तो ये है कि भाई दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण जो संबंध चल रहे हैं वो नहीं होने चाहिए और वातावरण शांत होना चाहिए, दुश्मनी खत्म होनी चाहिए, इसलिए उसने ऐसा किया। तो उस बारे में मैंने वहाँ लेटर लिखा और उसकी कॉपी मैंने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को भी भेजी और जिस एडवोकेट को अटॉर्नी जनरल को हटाया उसके यहाँ भी भेजी और उसने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने मेरा इतना ज़बरदस्त पैरवी करी पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सामने और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के सामने, उसका मैं आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि कोई आदमी मेरी बात को समझ सका। ठीक है सर। किसी भी प्रकार की क्राइम, घटना, दुर्घटना सहित प्रशासनिक और हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।